सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरे स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की माता का नाम क्या था? यशोदाबाई। और पिता का नाम कृष्णजी लालजी तिवारी। जन्म इनका 12 फरवरी 1824 को हुआ और स्थान जो था वो था टंकारा, मोरबी रियासत गुजरात। यानी कि इनका मोरबी रियासत गुजरात के अंदर जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका था मूल शंकर। और मूल शंकर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो मूल नक्षत्र के अंदर हुआ था, इसलिए इनका नाम रखा गया मूल शंकर। इनके जो गुरु थे जिनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी, तो उनका क्या नाम था? दंडी स्वामी विरजानंद। यानी इनके गुरु का नाम है दंडी स्वामी विरजानंद। और इन्हें दयानंद नाम किसने दिया? पूर्णानंद के द्वारा इन्हें दयानंद नाम दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है हमेशा विरजानंद और पूर्णानंद के अंदर। तो याद देखो कैसे रखना आपको कि मूल शंकर पूर्ण कब होंगे? जब उनको दयानंद नाम दिया जाएगा। मूल शंकर पूर्ण कब होंगे? जब उनको दयानंद नाम दिया जाएगा। यानी कि पूर्णानंद जी के द्वारा इनको दयानंद नाम दिया गया। अब देखिए कि बचपन में शिवरात्रि पर्व पर चूहे द्वारा शिवलिंग से खाद्यान्न ले जाता देखकर मूर्ति पूजा से इनकी क्या हो गई? विरक्ति हो गई। कहा जाता है कि एक तो देखिए इनका जो परिवार था वो क्या था? शिव भक्त था। तो शिव की भक्ति होती थी, घर के अंदर पूजा अर्चना होती थी। तो एक बार क्या हुआ कि ये जब बचपन के अंदर जब शिवरात्रि का पर्व था और उसके ऊपर कि चूहे द्वारा शिवलिंग से खाद्यान्न लेकर जब इन्होंने देख लिया ले जाते हुए, तो इन्होंने इनका क्या हुआ कि मूर्ति पूजा से इनका मोह भंग हो गया। यानी कि इनका ये मानना था कि भाई ये तो जिस शिव को मानते थे वो शिव तो बहुत शक्तिशाली था, और इन्होंने क्या देखा यहाँ पर कि एक चूहा ही क्या कर रहा है, यहाँ से प्रसाद लेकर जा रहा है। तो इनके मन में यहाँ पर जो मूर्ति पूजा से क्या हो गई? विरक्ति उत्पन्न हो गई, और ये एक प्रकार से सच्चे शिव की खोज में चल पड़े, और यहाँ से ये क्या हो जाते हैं? फिर घर का त्याग कर देते हैं। इससे पहले देखो होता क्या है कि इनकी बहन की हैजे से मृत्यु के कारण इनके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, दो व्यक्तियों का इनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। एक तो इनके चाचा जी थे जिन्होंने इन्हें संस्कृत का अध्ययन करवाया था, और एक इनकी बहन। तो बहन की हैजे से मृत्यु हो जाती है, कोलेरा से इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से इनके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है, और लगभग 21 और 22 वर्ष की उम्र में ये क्या कर देते हैं? घर छोड़ देते हैं। यानी कि 1846 में ये क्या कर देते हैं? घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बाद में 1848 में चाणोद गांव नर्मदा नदी के तट में सरस्वती संप्रदाय के पीठाधीश दंडी स्वामी पूर्णानंद से भेंट हुई और उनसे संन्यास की दीक्षा ग्रहण की, और दीक्षा ग्रहण करके दंड धारण किया। पूर्णानंद ने मूल शंकर को दयानंद नाम दिया। यानी कि स्वामी पूर्णानंद से इनकी भेंट हुई और उन्हीं के द्वारा इन्हें संन्यास की दीक्षा दी जाती है, और इन्हें मूल शंकर को दयानंद नाम दिया जाता है। यानी जो मूल शंकर होंगे वो पूर्ण कब होंगे? जब दयानंद नाम दिया जाएगा तब। अब देखिए 1860 में ये मथुरा गए। वहां नेत्रहीन दंडी स्वामी विरजानंद के सानिध्य में संस्कृत व वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, और विरजानंद से यह सीख ली कि हिंदुत्व अपनी जड़ों से भटक गया है, इस कारण हिंदू रिवाज कुरीतियां बन गए हैं। यानी जो हिंदुत्व की जो मूल अवधारणा थी, तो हिंदुत्व अपनी जड़ों से भटक गया है, और जिस कारण से क्या हो गया है कि जो हिंदू रिवाज है वो क्या बन गए हैं? कुरीतियां बन गए। यानी कि जो हिंदू समाज है उसके अंदर बहुत सी कुरीतियों ने अपने पैर फैला दिए हैं। 1867 के अंदर देखो, अब यहाँ पर होता क्या देखिए कि जब इनके जो गुरु होते हैं विरजानंद के द्वारा इनको जब शिक्षा दी जाती है, तो अंत में क्या होता है कि गुरु दक्षिणा मांगी जाती है कि आप हमें गुरु दक्षिणा दीजिए। तो दयानंद के पास में कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं? थोड़ी बहुत लौंग होती है उनके पास में, तो वो दे देते हैं विरजानंद को। तो विरजानंद कहते हैं कि इनका मैं क्या करूं? तो फिर इनसे वो एक प्रण लेते हैं कि आपको क्या करना है? आपको पूरे देश भर के अंदर घूमना है, और वैदिक जो सत्ता है उसकी आपको क्या करना है? पुनर्स्थापना करनी है। जो भारतीय समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई है उनको आपको क्या करना है? उजागर करना है, और उनको समाज से दूर करना है। तो एक प्रकार से दयानंद को क्या करना था कि गुरु दक्षिणा के रूप में विरजानंद ने क्या मांगा कि आप पूरे भारत का भ्रमण करोगे, और भारतीय समाज में, हिंदू समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उनको आप दूर करोगे। तो इसी क्रम में क्या होता है कि 1867 में हरिद्वार में कुंभ के मेले का आयोजन के समय पाखंड खंडिनी पताका इनके द्वारा लहराई जाती है या फहराई जाती है। तो देखिए, ये अपने
गुरु के वचनों का पालन कर रहे थे। ये पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे। तो इसी क्रम में ये कहाँ गए, हरिद्वार गए। और इनको ये पता था कि हरिद्वार में क्या होता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आते हैं। तो इनका मानना था कि मैं वहां पर क्या कर सकूंगा, अपने अच्छे से अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर सकूंगा। तो लेकिन इन्होंने वहां पर देखा क्या कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वे क्या कर रहे हैं, वहां पर एक प्रकार से कर्म कांड कर रहे हैं, श्राद्ध संस्कार कर रहे हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा वहां पर हो रही है। और जो ब्राह्मण होते हैं या वहां पर हरिद्वार में जो पंडे होते हैं उनके द्वारा एक प्रकार से जो कई प्रकार की जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां जो दयानंद मानते थे, ठीक है ना, तो वो कई जो एक प्रकार से बुराइयां फैल रही है। तो इनके दिमाग में वहां पर क्या हुआ कि ये तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हिंदू धर्म में बुराइयां फैल रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन सब बातों को देखकर इन्होंने उन बातों का विरोध करना शुरू कर दिया वहां पर हरिद्वार के अंदर। और ये जहां पर रह रहे थे अपने घर के अंदर, तो वहां घर के बाहर इन्होंने क्या कर दिया, एक पाखंड खंडिनी पताका यानी कि एक झंडे टाइप का बाहर लगा दिया। और एक इस प्रकार से कि भाई वो जो भारतीय हिंदू धर्म में या जो अपना हिंदू समाज है उसके अंदर जो बुराइयां थी, जैसे मूर्ति पूजा थी, इसके अलावा जो श्राद्ध संस्कार थे, इनका उन्होंने खुले तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसी समय क्या हुआ, जब ये ऐसा विरोध कर रहे थे तो लोगों ने इन्हें क्या कहा, नास्तिक की संज्ञा भी यहाँ पर दी। इसके बाद में देखिए 1869 में वाराणसी में 27 शोधार्थियों व 12 पंडितों को वेदों में देव पूजा विषय पर क्या करते हैं, शास्त्रार्थ में हराते हैं। 1869 में पहली वैदिक स्कूल खोला फर्रुखाबाद के अंदर। उसके बाद में 1872-73 में ब्रह्म समाज के आमंत्रण पर दिसंबर 1872 में कलकत्ता गए व केशव चंद्र ने इन्हें सुझाव दिया कि भाषण की भाषा हिंदी रखो और नग्नता को छोड़कर वस्त्र धारण कीजिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन दोनों ही बातों को माना। तो देखिए पिछले क्लास में आपको ब्रह्म समाज पढ़ाया था, और ब्रह्म समाज के अंदर आप पढ़ते हो कि जो केशव चंद्र सेन होते हैं ना, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है ब्रह्म समाज के अंदर। तो ब्रह्म समाज के आमंत्रण पर ये 1872 में, दिसंबर 1872 में कलकत्ता गए। और केशव चंद्र सेन ने इनको सुझाव दिया कि आप क्या करो, आप जो भी भाषण देते हो ना, अपनी भाषा को क्या रखो, आप हिंदी रखो। क्योंकि इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था और ये मूल रूप से गुजराती थे, ठीक है। तो ये ज्यादातर संस्कृत में अपने प्रवचन देते थे या फिर गुजराती में। लेकिन केशव चंद्र ने सुझाव दिया कि आप जब तक लोगों के मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाओगे या दिलों में नहीं पहुंच पाओगे, जब तक कि आप इनकी जो स्थानीय भाषा है, जो हिंदी भाषा है, आप हिंदी भाषा बेल्ट में आ रहे हो, तो आपको जो प्रवचन है वो किस में देने चाहिए, हिंदी में देने चाहिए। तो केशव चंद्र सेन के सुझाव के बाद ही इन्होंने अपने भाषण की भाषा क्या कर दी, हिंदी कर दी और वस्त्र धारण शुरू कर दिए। अब चूंकि गुरु के विचारों को फैलाना है, वेदों की जो सत्ता थी, यानी कि वेदों में जो बातें लिखी थी उनको इनको फैलाना था। देखिए इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। चूंकि इन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की है, वेदों की शिक्षा ग्रहण की है। जो इनके गुरु थे उन्होंने इन्हें वेदों की शिक्षा दी। तो वेदों में जो लिखा है उन्हीं बातों का ये पालन करेंगे, और जो इनके फॉलोअर होंगे वो भी क्या करेंगे, उन्हीं के विचारों को क्या करेंगे, फिर प्रचार प्रसार करेंगे। तो वेदों में क्या लिखा है कि मूर्ति पूजा, वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। उसके अलावा वेदों में क्या लिखा गया है कि वेदों के अंदर क्या किया गया है कि एक प्रकार से आप कहोगे कि जो गाय थी उसको पवित्र समझा जाता था, और जो एक प्रकार से जो वैदिक सभ्यता थी उसके अंदर जो आर्थिक विनिमय जो होता था, जो विनिमय जो होता था वो गाय के रूप में ज्यादा होता था। गाय को अगन्या कहा जाता था, यानी कि जिसको नहीं मारा जाना चाहिए, तो गाय के एक प्रकार से पवित्र समझा जाता था। तो ये कुछ वैदिक सभ्यता की कुछ बातें थी, इनके ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन बातों को प्रसारित करने के लिए इनके दिमाग में था कि एक संस्था का निर्माण किया जाए और उसी संस्था के माध्यम से क्या किया जाए, इन विचारों को प्रसारित किया जाए। तो उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना कर दी बंबई में, और जिसके कितने सिद्धांत दिए, 28 सिद्धांत। 1875 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, हिंदी के अंदर लिखा, इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के अंदर लिखा है उदयपुर में। 1877 में यानी कि 75 यानी 2 साल बाद में इन्होंने जो आर्य समाज बंबई में स्थापित किया उसका ट्रांसफर कर दिया कहां पर, लाहौर में। और नियमों की संख्या 28 से कम करके कितनी कर दी, 10 कर दी, यानी कि 10 सिद्धांत कर दिए। 1882 में गो रक्षणी समिति का गठन किया, ठीक है ना भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा
1882 में गोरक्षिणी समिति का गठन किया गया। अब ये गोरक्षिणी समिति की बात कहाँ से आ गई देखो, ये वही वेदों के अंदर लिखा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, वेदों का अध्ययन किया है। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, और ये नारा देने के पीछे इनकी जो मूल भावना थी वो क्या थी कि वेदों में जो बातें बताई है उन्हीं बातों को हिंदू समाज को, भारतीय समाज को फॉलो करना चाहिए, जिससे भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसी क्रम में इनकी मृत्यु के बाद में क्या होता है कि डीएवी स्कूल की स्थापना की जाती है लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना 1893 में समाज के पहले अध्यक्ष, यानी कि जो आर्य समाज था उनके पहले अध्यक्ष लाला मूलराज ने शाकाहार का विरोध किया, वह रूढ़िवादी वर्ग आर्य समाज से अलग हो गया। तो देखिए आगे समझेंगे इसको कि जो आर्य समाज था वो दो भागों में बट गया, और दो भागों में बंटने का कारण क्या था, एक तो था शाकाहार का प्रश्न कि मतलब मांस खाया जाए या नहीं खाया जाए, और दूसरा था कि जो जो स्वामी दयानंद की जो प्राचीन जो शिक्षाएं हैं उनका पालन किया जाए या पाश्चात्य शिक्षा की ओर भी बढ़ा जाए। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वधर्म, स्वभाषा, ठीक है ना, स्वराज की अवधारणा दी। यानी कि ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का या अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। इनका मानना था कि शिक्षा स्वयं की होनी चाहिए, खुद का धर्म होना चाहिए, खुद की भाषा होनी चाहिए, ठीक है, खुद का ही शासन होना चाहिए। तो इसी क्रम में जो आर्य समाज था, ठीक है ना, आर्य समाज का विघटन हो जाता है इनकी मृत्यु के बाद में, और दो बातों पर क्या होता है, फोकस होता है उनके विघटन के मतलब विघटन किस कारण से हुआ कि एक तो शाकाहार के प्रश्न पर। तो शाकाहार का प्रश्न क्या था वो देखो कि लाला मूलराज ने शाकाहार का विरोध किया, जिससे रूढ़िवादी वर्ग आर्य समाज से अलग हो गए। यानी लाला मूलराज का क्या कहना था कि जो स्वामी दयानंद ने जो 10 नियम दिए हैं उनमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप मांसाहार मत करो, यानी कि आप मांस मत खाओ। और दूसरा इनका मत था कि अगर अपन मांस खाएंगे तो क्या होंगे, शरीर से क्या होंगे, बलिष्ठ होंगे, जिससे अपन क्या कर सके, हिंदुत्व की रक्षा कर सके। तो लाला मूलराज का तो ये कहना था कि मांस खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसा वर्ग था जो क्या इसके विरोध में था, कि मांस खाने के विरोध में था, तो वे तो क्या कहलाए, रूढ़िवादी कहलाए, और इसी वजह से क्या हो जाता है, आर्य समाज का विघटन हो जाता है। तो 1902 में जो प्राचीन शिक्षा पद्धति के जो समर्थक थे ना, जो रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने क्या किया, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की कांगड़ी हरिद्वार के अंदर, जिनमें श्रद्धानंद लेखराज मुंशीराम, ठीक है, ये प्राचीन शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। 1923 में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जो धर्मांतरित हो चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए था। अब ये एक प्रकार से संस्था के रूप में तो 1923 से काम किया, लेकिन वैसे इस शुद्धि आंदोलन को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही चला दिया गया था। और ये क्यों चलाया गया था, इस चीज को समझिए आप, कि उस समय ब्रिटिश शासन था भारत के अंदर, और जो निम्न वर्ग के लोग थे हिंदू समाज के अंदर, जो निम्न तबके के लोग थे, या आप कह सकते हो कि दलित जो लोग थे, या गरीब लोग थे, शूद्र लोग थे, इनको क्या किया जाता था, जो ईसाई मसीह जो मिशनरियां भारत में आ रही थी उनके द्वारा इनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इनको थोड़ा सा लालच दिया जाता पैसे का, और इनको बदले में क्या करना पड़ता था, जो निम्न वर्ग के लोग थे क्या कर लेते थे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे, ईसाई धर्म को अपना लेते थे या फिर मुस्लिम धर्म को अपना लेते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया, और उसमें क्या कहा गया कि कोई भी जो हिंदू समाज का व्यक्ति जो पहले क्या हो चुका है, धर्म परिवर्तित कर चुका है, तो उसको वापस क्या किया जाए, उसको हिंदू धर्म में वापस लाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। मृत्यु की बात करें तो जोधपुर राजा जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में रसोई जगन्नाथ मिश्र गोड़ की हेल्प से नन्ही जान ने स्वामी जी को दूध में कांच पीसकर पिला दिया था, और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए जोधपुर के अंदर इनको ये कांच दिया था, और इसके बाद में इन्हें आबू लेके आया गया। आबू ठीक नहीं हुई तो आबू से फिर इनको अजमेर लेकर आया जाता है, और अजमेर में ही इलाज के दौरान क्या हो जाता है, दीपावली के दिन इनका देहांत हो जाता है। अजमेर में ऋषि उद्यान में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया था। अब देखो ये जो नन्ही जान थी, ये देखिए जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा
स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने राज्य के अंदर आमंत्रित किया जाता है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो वे इनके मतलब जो कथन होते हैं इनको सुनते हैं, इनके पास बैठते हैं, ठीक है, अपनी पूरी दिनचर्या में इनके पास गुजारते हैं जसवंत सिंह स्वामी दयानंद के साथ। तो स्वामी जी क्या देखते हैं कि जसवंत सिंह पर एक नन्ही जान नामक एक जो वेश्या थी उसका प्रभाव ज्यादा था। तो एक सभा हो रही होती है, उसी सभा के अंदर इस वेश्यावृत्ति के ऊपर मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस जो वेश्यावृत्ति जो प्रथा थी इसके खिलाफ उन्होंने बोला, इसकी जो बुराइयों को बताया, जिस वजह से नन्ही जान क्या हो जाती है, स्वामी दयानंद के विरोध में हो जाती है और उसके मन में एक हीन भावना आ जाती है स्वामी दयानंद के खिलाफ, और वो क्या करती है, रसोइये के साथ मिलकर इनको क्या कर देती है, कांच पीस कर पिला देती है। लेकिन जब स्वामी दयानंद को यह पता चलता है कि मुझे जहर दे दिया है और इस महिला ने दिया है, तो स्वामी दयानंद ने स्वयं के पास से कुछ रुपए इसको नन्ही जान को दिए और उसको कहा कि तू यहाँ से प्रस्थान कर जा, क्योंकि स्वामी दयानंद नहीं चाहते थे कि अगर राजा को पता चलेगा तो जसवंत सिंह क्या कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, इसलिए वहां से उसको भेज दिया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से इनका हृदय किस प्रकार से था कि इनको जिस व्यक्ति ने जहर दिया उसको भी ये क्या कर रहे हैं, पैसे देकर वहां से भेज रहे हैं। अब देखिए इनके द्वारा जो सबसे बड़ा काम जो किया गया वो था सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि जो सत्य का जो अर्थ है, जो वास्तविक सत्य है, उसको किस प्रकार से पूरे विश्व में फैलाया जाए, उसको प्रकाशमान किया जाए, तो इसका अर्थ होता है सत्यार्थ प्रकाश। इसके अंदर 14 अध्याय हैं या अध्यायों को समोल्लास भी कहा जाता है, और इस 14वें अध्याय के अंदर क्या था, जो मुस्लिम जो धर्म था उसके खिलाफ कुछ बातें कही गई थी इनके द्वारा। तो सत्यार्थ प्रकाश को किस भाषा में लिखा, हिंदी में लिखा, 1875 में लिखा। अधिकांश लेखन इनका कहाँ हुआ, उदयपुर के अंदर हुआ। कुछ अध्याय वाराणसी में, लेकिन आपको ये फैक्ट याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि उदयपुर के अजमेर के वाराणसी, तो आपको ये रखना है कि अधिकांश लेखन कहाँ होता है, उदयपुर में होता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वैदिक यंत्रणालय की स्थापना की जाती है अजमेर में, और वहीं से इसका पहला संस्करण क्या होता है, प्रकाशित होता है सत्यार्थ प्रकाश का। इसी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इन्होंने एक बात कही कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि व उत्तम होता है, विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन सुखदायी नहीं हो सकता। यानी स्व की अवधारणा का जो इन्होंने एक प्रकार से प्रचार किया वो अपनी सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी उसके माध्यम से इन्होंने किया। अब इन्होंने क्या कहा कि चाहे विदेशी राज्य कितना ही अच्छा हो लेकिन वो स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। अब इन्होंने 4 स्व की अवधारणा दी। कौन कौन सी स्व की, एक तो स्वदेशी, स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, यानी कि वे व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले स्व की अवधारणा दी, 4 स्व की अवधारणा दी। या देखिए अलग अलग भी क्वेश्चन बन सकता है कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने सबसे पहले स्वराज की अवधारणा दी। तो स्वराज की अवधारणा देने वाले तो कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। लेकिन इस स्वराज को पॉपुलर किसके द्वारा बनाया जाएगा, जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा, जब उन्होंने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो जो तिलक थे वो भी इन्हीं से प्रेरित होकर ही क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। इसके अलावा इनके द्वारा नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना, यानी कि इनका एक मूल मकसद था कि जो हिंदू धर्म है ना उसको क्या करना, पुनरुत्थान करना, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना है। और वो पुनरुत्थान तभी होगा जब हिंदू धर्म के लोग क्या करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, वेदों को जानेंगे, वेदों को समझेंगे, यानी कि वेदों की ओर लौटेंगे। नेक्स्ट देखो, आर्य समाज की स्थापना, अपने पीछे पढ़ा है कि आर्य समाज की स्थापना बंबई के अंदर हुई 10 अप्रैल 1875 को, और 2 साल बाद में इसका ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया, लाहौर में कर दिया। अब इनकी रचनाएं थी कौन कौन सी, गो करुणा निधि, गो करुणा निधि की रचना की इनके द्वारा, और इसी के आधार पर फिर क्या किया गया था, गोरक्षिणी समिति या गोरक्षिणी सभा का गठन किया गया था। देखिए मैंने पहले भी बताया आपको कि वेदों के अंदर जो ऋग्वेदिक काल था उसके अंदर गाय को अगन्य कहा गया था, अगन्य, जो मारने के योग्य नहीं, यानी जिसे नहीं मारा जाना चाहिए। इसके अलावा गाय को पवित्र समझा जाता था। जो विनिमय प्रणाली थी उसका अहम हिस्सा थी गाय, ठीक है। तो वहां पर भी क्या कहा गया था कि गाय को नहीं मारा जाना चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, गो करुणा निधि की रचना की, और इसके अंदर ही बताया इन्होंने कि हमें क्या करना चाहिए कि एक गोरक्षिणी समिति का गठन करना चाहिए, और उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, गोरक्षिणी सभा या समिति का गठन किया। इसके अलावा जितने भी पाखंड
थे हिंदू समाज के अंदर, हिंदू रीति रिवाजों में, उनका इनके द्वारा खंडन किया गया। तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी, कौन सी किताब लिखी? पाखंड खंडन। उसके अलावा संस्कृत वाक्य प्रबोध लिखी, पूना प्रवचन लिखी, व्यवहार भानु, संस्कार विधि और पंच महायज्ञ विधि। इसके अलावा वेदों के ऊपर भी इन्होंने लिखा, तो वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य। इसके अलावा जितने भी आपको याद करने हैं कि खंडन वाले जो भी आएंगे ना, वो किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा खंडन किया गया। तो अद्वैत मत का खंडन किया गया और वल्लभाचार्य मत का खंडन किया गया, यानी कि ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचनाएं हैं। आर्योदय से रत्नमाला भी किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। देखिए ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, कहानी के माध्यम से अभी आपको याद करवा दूंगा। पहले तो क्या एक पूरा आप क्या कर लो, इसको समझ लो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को देखो, आपको जानना है ना, तो सीधी सी बात है, आपके दिमाग में एक ही चीज याद रहनी चाहिए कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। सारा का सारा जो एक प्रकार आप कह सकते हो कि जो निचोड़ है ना, वो वेदों का जो निचोड़ है, उसके ऊपर क्या कर रहे थे? स्वामी दयानंद सरस्वती काम कर रहे थे। अब देखिए, मैंने पीछे बताया था आपको कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किस भाषा में हो, इसे लेकर मतभेद हो गया और दो वर्ग बन गए। एक तो था पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, जिसे कल्चर्ड पार्टी कहा गया। एक था प्राच्य शिक्षा का समर्थन करने वाले, जिन्हें महात्मा कहा गया। तो प्राच्य शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा किया गया? लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। तो इन्होंने क्या कर दिया? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कर दी लाहौर में 1886 में। यानी याद कैसे रखोगे? डीएवी की स्थापना कब हुई थी? ठीक कांग्रेस के अगले साल। भाई कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में, और अगले साल क्या कर दिया? डीएवी स्कूल की स्थापना हो जाती है लाहौर के अंदर लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा। और 1889 में इस स्कूल को क्या कर दिया जाता है? कॉलेज में बदल दिया जाता है, यानी कि इसको कॉलेज बना दिया जाता है। डीएवी का मतलब क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। दूसरा जो था, महात्मा जो थे, जिसके अंदर श्रद्धानंद थे और लेखराम थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी कांगड़ी हरिद्वार के अंदर 1902 के अंदर। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्टिन लूथर। अब ये मार्टिन लूथर कौन था? ये यूरोप के अंदर एक धर्म सुधारक था, जिसने क्या किया था? जो ईसाइयों के अंदर जो एक कैथोलिक विचारधारा होती है, कैथोलिक विचारधारा को मानने वाले जो लोग होते हैं ईसाई संप्रदाय के अंदर, तो कैथोलिक समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां थी, उनको दूर करने का काम किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था यूरोप के अंदर। और वही काम भारत में कौन कर रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया? मार्टिन लूथर कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, इन्होंने, जब ये अंग्रेजी साम्राज्य था उस समय भारत के अंदर, तो इन्होंने क्या कहा कि जो मेकाले की जो पद्धति थी ना, लॉर्ड मेकाले, भाई लॉर्ड मेकाले तो क्या कर रहा था कि जो अंग्रेजी शिक्षा थी ना, उसकी जो सबसे ज्यादा पैरवी किसके द्वारा की गई? मेकाले के द्वारा की गई। और मेकाले ने ही क्या कहा था कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है ना, वो बहुत ही कमजोर है पाश्चात्य की तुलना में या अंग्रेजों की तुलना में। भारत के पास कुछ भी नहीं है, शिक्षा के नाम पर भारत में कुछ भी नहीं है। एक प्रकार से भारतीयों में हीन भावना भरने का प्रयास किया, ठीक है ना, मेकाले ने। लेकिन ठीक उसी के जवाब में स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि भाई हमारी जो वैदिक सभ्यता है ना, वो 1500 बीसी से शुरू होती है। भाई वैदिक सभ्यता का जो काल है 1500 बीसी से लेकर के कहाँ तक माना जाता है? 600 बीसी तक माना जाता है। और आपके जो ईसा मसीह हैं वो 1 की साल में पैदा हुए थे। यानी आपसे, आपकी जो, हम जो हैं भारतीय जो हैं, वो क्या है? आपसे, हमारे जो भी आप ये कह सकते हो कि जो वैदिक सभ्यता है ना, वो आपसे बहुत प्राचीन है। और वैदिक सभ्यता में हमारे क्या था कि जो महिलाएं थी ना, उनको क्या था? पुरुषों की बराबरी का अधिकार था उस समय, यानी कि वो पुरुषों की बराबरी करते थे। और उन्होंने इसका मतलब उदाहरण क्या दिया कि जो वेद हैं, वेदों में बहुत जगह ऐसी बातें सामने आई है कि कई महिलाओं ने जो वेदों की जो ऋचाएं थी ना, उनका निर्माण महिलाओं के द्वारा किया गया। इसका मतलब उनको पढ़ने लिखने का भी पता था और वो वेदों के अंदर उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने क्या किया था? युद्धों के अंदर भाग लिया था। वैदिक जो साहित्य है उसके अंदर कुछ ऐसी महिलाओं का वर्णन है जिन्होंने क्या किया था कि जो लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, उसके अंदर भाग लिया था। इसका मतलब महिलाएं क्या करती थी? युद्ध के अंदर भी भाग लेती थी, पुरुषों के बराबर वो क्या करती थी? वेदों की ऋचाएं भी लिखती थी। उसके अलावा हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती थी,
मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं होती थी, ठीक है ना। इसलिए ये क्या करते हैं कि एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार से उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा से बेहतर बताया भारतीय शिक्षा को, और जो अपना वैदिक सभ्यता थी, वैदिक संस्कृति थी, उसको क्या किया, एक प्रकार से जो पाश्चात्य शिक्षा थी उससे ऊंचा बताने का प्रयास इन्होंने किया। अब देखो इन्होंने किन किन बातों का समर्थन किया। तो इन्होंने क्या कहा कि वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, अत्यधिक विश्वास था इन्हें वेदों पर, इसी कारण इन्होंने नारा क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने वेदों का समर्थन किया, लेकिन पुराणों व जो ब्राह्मणीय कर्मकांड थे इनके ये खिलाफ थे, जो श्राद्ध परंपराएं होती है इनके ये खिलाफ थे, पुराणों के इन्होंने अच्छा नहीं माना। इसके अलावा मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया, सर्वेश्वरवाद का विरोध किया, ठीक है ना। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर एक ही ईश्वर को मान रहे हैं, एकेश्वरवादी हैं, एक ईश्वर को मान रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मूर्ति पूजा का तो विरोध अपने आप ही हो गया ना। क्योंकि मूर्ति पूजा, देखो भाई, हिंदू समाज में मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा करते तो अपन क्या करते हैं कि अलग अलग देवताओं को है ना मूर्ति के रूप में अपने स्थापित करके क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एक ईश्वर को मान रहा है, इसका मतलब वो सीधा सा क्या हो रहा है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। इसके अलावा वेदों से लेकर के उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते हैं, पुराणों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया, और ये प्रश्न बहुत बार आया है कि इन्होंने कहा था कि तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, यह अंधविश्वास दर्शाती है। ये कोटेशन किसका है, ये कोटेशन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो तीर्थ यात्रा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। वर्ण आश्रम व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया, लेकिन कौन सी, कर्म आधारित। देखिए पहले क्या था कि वैदिक काल के अंदर, जो ऋग्वैदिक काल था या वैदिक काल था, वहां पर क्या था कि वर्ण आश्रम व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की वैश्य, ये एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी। और ये कैसी थी, कर्म आधारित, यानी काम के ऊपर आधारित, यानी कार्य आधारित थी, कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करेगा वो उसी कैटेगरी का हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति वेद पढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वो हो किसी जाति का। क्षेत्रीय, अगर कोई युद्ध लड़ रहा है तो वो क्या था, क्षेत्रीय। अगर कोई व्यापार कर रहा है तो वो क्या था, वैश्य था, वो क्या था, वैश्य था। अगर कोई नौकरी कर रहा है, कोई और निम्न काम कर रहा तो वो क्या था, शूद्र था। यानी काम के आधार पर थी ये वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण आश्रम व्यवस्था थी ये क्या थी, कार्य के आधार पर थी। तो इस कार्य आधार पर व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन किसका नहीं किया, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने नकारा। क्यों, क्योंकि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो कि कोई क्षेत्रीय है, ठीक है, कोई क्षेत्रीय है और उसका बेटा क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या नहीं कहलाएगा, क्षेत्रीय नहीं कहलाएगा। इनका ये मानना था कि उसको क्षेत्रीय, अब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है कि क्षेत्रीय का बेटा क्षेत्रीय, क्षेत्रीय का बेटा क्या है, क्षेत्रीय, शूद्र का बेटा शूद्र। यानी चाहे वो काम कुछ भी करे, लेकिन अगर वो शूद्र के घर में जन्म गया ना तो वो शूद्र ही रहेगा। अगर क्षेत्रीय है वो और वो काम कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय कहलाएगा। तो ये थी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। तो इसको क्या कर दिया, स्वामी दयानंद ने नकार दिया। कर्म के सिद्धांत का समर्थन इनके द्वारा किया गया, नियतिवाद व पलायनवाद का समर्थन इनके द्वारा नहीं किया गया। अब जो भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उनका क्या किया, इन्होंने खंडन किया, उनका विरोध किया। तो बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा विधवा विवाह का समर्थन किया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, एक ही सुर को माना, एकेश्वरवाद का समर्थन, द्वैतवाद का समर्थन और अद्वैतवाद का खंडन किया, अस्पृश्यता का विरोध किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञोपवीत धारण करने का समर्थन किया। देखो पहले क्या होता था कि महिलाओं को और शूद्रों को क्या होता था, वेद पढ़ने की आजादी नहीं थी। तो स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा कि शूद्र और स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार है और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। इनका मानना था कि ये जो पलायन हो रहा है ना, जो पलायन हो रहा है, जो शूद्र लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनका जो पलायन हो रहा है ना दूसरे धर्मों में, उस पलायन को कैसे रोका जा सकता है। तो उनको ये आज़ादी दे दी जाए
कि वो शूद्र और स्त्री भी क्या कर सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं, तो उनका जो पलायन है ना वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही रुक जाएगा। और इसी के लिए उन्होंने क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन भी। पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, सच्चिदानंद पर विश्वास करते थे। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है, प्रकृति, आत्मा और ईश्वर। ये भी पढ़ चुके हैं, तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। किसके अनुसार भारत भारतीयों के लिए है, यह कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे। तो एनी बेसेंट के अनुसार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनी बेसेंट ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। यह सबसे पहली बार किस आदमी के द्वारा कहा गया, दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यह कथन कि उनकी आत्मा में ईश्वर, नेत्रों में दूरदृष्टि और हाथों में असीम शक्ति थी, यह कथन किसका है, अरविंद घोष का। नेक्स्ट, कोई कितना ही कहे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि है, वह उत्तम होता है, किसके द्वारा कहा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट के अंदर क्या कहा, भारतीय अशांति का जनक कहा। और इन आक्षेपों का जवाब लाला लाजपत राय ने अपनी किताब, कौन सी बुक थी इनकी, द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, या केवल इतना भी आ जाता है आर्य समाज। इन आक्षेपों का जो जवाब था वो लाला लाजपत राय के द्वारा इस बुक के अंदर दिया गया। अब देखिए, राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ना जरूरी है अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखिए, राजस्थान में सबसे पहले दयानंद सरस्वती कहाँ पर आए, 1865 में करौली के राजा के अतिथि के रूप में राजस्थान में आए। उसके बाद में उदयपुर गए, वहाँ से जयपुर, अजमेर, चूरू यहाँ की यात्रा की। इसके अलावा राजस्थान की जो दूसरी यात्रा थी, यानी कि दूसरी बार राजस्थान में कब आए, 1881 में आए, और ये भरतपुर में आए। फिर भरतपुर से जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा, बनेड़ा व चित्तौड़। और चित्तौड़ में इनका जो स्वागत है वो किसके द्वारा किया जाता है, कविराज श्यामल दास के द्वारा किया जाता है। यानी कि चित्तौड़ के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वागत किसके द्वारा किया गया, कविराज श्यामल दास के द्वारा किया गया। अब देखिए कि ये क्या कर रहे हैं कि उत्तर भारत की यात्रा कर रहे हैं, तो उत्तर भारत में लोकप्रिय अपने आर्य समाज को इन्होंने बना दिया है। और आप ये देखोगे कि इनकी यात्राओं का राजस्थान में जो जन जागृति आंदोलन था ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। जब आप राजस्थान में जन जागृति आंदोलन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि राजस्थान में जन जागृति लाने का काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो वो यही व्यक्ति थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इन्हीं की प्रेरणाओं के बाद में क्या हुआ, राजस्थान में जन जागृति हुई और उसके बाद में किसान आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ से फिर ये कहाँ आ गए, महाराणा सज्जन सिंह जो उदयपुर के महाराणा थे, उनके अनुरोध पर ये उदयपुर आ गए। और उदयपुर में इन्होंने मुख्यतः दो काम किए। कौन सा, एक तो सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण पूरा किया इन्होंने, ठीक है ना, सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण पूरा किया। जो पहला संस्करण था तो उस पहले संस्करण में कुछ त्रुटियां रह गई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, दूसरा संस्करण यहाँ पर लिखा, ठीक है, वो 1882 में। और जहां पर इन्होंने ये दूसरा संस्करण लिखा, उस भवन को आज क्या कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश भवन कहा जाता है। उसके अलावा फरवरी 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा फरवरी 1883 में की गई। और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, महाराणा सज्जन सिंह को। और इसमें कितने सदस्य थे, सभा में 23 सदस्य थे। तो देखो याद कैसे करें, परोपकार कौन करेगा भाई, जो सज्जन आदमी होगा वही तो परोपकार करेगा। सज्जन आदमी होगा वो क्या करेगा, परोपकार करेगा। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना तो कौन कर रहे हैं, दयानंद कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन है, सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के देहांत के बाद महाराणा फतेह सिंह ने शैव मतावलंबी होने के कारण परोपकारिणी सभा का सभापति होना स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण शाहपुरा के शासक नाहर सिंह सभा के सभापति बने। यानी कि सज्जन सिंह की मृत्यु के बाद में फतेह सिंह शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव मतावलंबी थे, तो इन्होंने कहा कि मैं तो परोपकारिणी सभा का सभापति नहीं बनूंगा। तो उसके बाद में शाहपुरा के शासक नाहर सिंह का क्या कर दिया, सभा का सभापति बना दिया। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा अजमेर के अंदर क्या किया गया, वैदिक यंत्रालय प्रेस की स्थापना की गई। अब देखो, पूरा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये याद हो जाएगा। ये पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद में आप क्या किया करो हमेशा, अब देखो आपकी एग्जाम जो नज़दीक आएगी, फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और कोई भी एग्जाम हो, अगर आपकी एग्जाम नज़दीक है तो आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और रिवीजन तभी होता है जब आप छोटे छोटी जो बातें हैं ना, उनको क्या कर लो, एक पेज के अंदर कई बातों को समाहित कर लो और उनको डेली रिवाइज करो, तो ही क्या होता है, आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन लेने के। तो आपको क्या करना, जैसे ये ट्रिक बना दी मैंने, ठीक है, एक प्रकार से एक छोटी सी कहानी है,
इस कहानी को आपको क्या कर लेना है, एक पेज में लिख लेना, और जितनी कहानियां बताता हूँ इन टॉपिक की वो सभी एक एक पेज में आपको लिखते जाना है। तो देखो क्या है ट्रिक। अरे दया, प्रकाश के साथ उदयपुर से बंबई चलेंगे और वहां से लाहौर और फिर हरिद्वार चलेंगे तीर्थ यात्रा करने या तीर्थ करने। देखो कोई व्यक्ति है, वो दयानंद को क्या कह रहा है, अरे दया है, अरे दया, प्रकाश के साथ उदयपुर से बंबई चलेंगे। प्रकाश के साथ क्या करेंगे, उदयपुर से बंबई चलेंगे, और बंबई हूँ कहाँ जाएंगे, लाहौर जाएंगे, और लाहौर से फिर क्या करेंगे, हरिद्वार चलेंगे तीर्थ यात्रा करने, तीर्थ पर जावांगा हरिद्वार। तो याद कैसे करें, आर्य का मतलब क्या है, आर्य समाज। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि कई बच्चों को, कई परीक्षार्थियों को ये समस्या होती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर ये नाम पढ़ोगे ना आप, आर्य दया, आर्य का मतलब आर्य समाज, दया का मतलब दयानंद सरस्वती। प्रकाश का मतलब क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, और इसकी स्थापना सत्यार्थ प्रकाश कब लिखा गया, 1875 में। उदयपुर का मतलब क्या है, उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया। इसके अलावा उदयपुर से कहाँ जाएंगे, बंबई जाएंगे, उदयपुर से क्या करेंगे, बंबई जाएंगे, और किससे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि ट्रेन का किराया बहुत ही कम है, मात्र 75 रुपया में उदयपुर से बंबई। ठीक है, उदयपुर से बंबई मात्र 75 रुपये में क्या हो रहा है, ट्रेन के से आप क्या जा रहे हो, बंबई जा रहे हो। तो बंबई में क्या कर दिया, फिर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दी 1875 में। अब ये बंबई से 2 साल बाद क्या करेंगे, ठीक है, 2 साल बाद इसको ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ कर देंगे, लाहौर कर देंगे, और लाहौर से फिर याद रखना आपको हरिद्वार चलेंगे। यानी कि हरिद्वार में इन्होंने क्या किया था, पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी, पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। इसके अलावा इन्होंने एक जगह और आगरा में भी क्या हुआ था कि आगरा में भी पाखंड खंडिनी पताका, पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी, आगरा के अंदर भी ये फहराई थी। अब देखो हरिद्वार चलेंगे तीर्थ यात्रा पर या तीर्थ करने। अब तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या कहा था कि तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, यह केवल अंधविश्वास दर्शाती है। तो एक बार फिर से बोलो, आर्य दया, प्रकाश के साथ उदयपुर से लाहौर चलेंगे, उदयपुर से बंबई चलेंगे, और बंबई से लाहौर, और लाहौर से हरिद्वार चलेंगे तीर्थ करने। अब दयानंद तो तीर्थ यात्रा के खिलाफ है। तो देखो दयानंद क्या कहेंगे, अरे पाखंडी, माला फेर रहे हो तुम, है माला फेर रहे हो और मुझे प्रवचन दे रहे हो, और वो भी संस्कृत में। तुम में व्यवहार व संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अरे स्वदेश लौट जाओ और परोपकार करो, जो 5 नन्ही गो है ना उनकी रक्षा करो, तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। तीर्थ करने का कोई मतलब नहीं है, तीर्थ यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। तुम क्या करो, स्वदेश लौट जाओ और परोपकार करो। और कैसे करो परोपकार? जो 5 नन्ही गाय है ना, गो, उनकी रक्षा करो तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या याद करना आपको, अरे तो साइलेंट है, पाखंडी से क्या याद रखोगे, पाखंड खंडन इनकी रचना है, और खंडन वाली जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी किसकी होगी, स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, एक याद करने का तरीका है कि एग्जाम के अंदर अगर खंडन वाला क्वेश्चन आ जाए कि अद्वैत मत का खंडन, शंकराचार्य खंडन, ठीक है, तो वो किसकी रचनाएं हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की। माला, तो माला से क्या लगाओगे कि आर्योदय से रत्नमाला किसकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। प्रवचन यानी पूना प्रवचन किसकी रचना, स्वामी दयानंद सरस्वती की, और वो भी संस्कृत में। संस्कृत का मतलब क्या है, यहाँ पे संस्कृत वाक्य प्रबोध इनकी एक रचना और है। इसके अलावा व्यवहार से क्या लगाओगे, व्यवहार भानु रचना का नाम है। संस्कार से क्या है, संस्कार विधि रचना है। इसके अलावा स्वदेश लौट जाओ, तो स्व की अवधारणा जो थी ना, स्वदेश, स्वराज, स्वधर्म, ये स्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके अलावा लौटने का मतलब क्या है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। परोपकार का मतलब क्या है, परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई, और कहाँ की गई, उदयपुर में। परोपकार करो, जो कि 5 नन्ही गो हैं, तो 5 का मतलब यहाँ पर क्या है, इनकी रचना थी एक 5 महायज्ञ, 5 महायज्ञ, ठीक है ना, तो 5 से हो जाएगा 5 महायज्ञ। नन्ही से क्या याद रखोगे कि इन्हें जहर जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, नन्ही जान नामक भक्तन के द्वारा इन्हें जहर दिया गया या कांच पीसकर पिलाया गया। और गो से मतलब क्या लगाओगे, गो करुणा निधि, ठीक है, गो का मतलब क्या, गो करुणा निधि, और रक्षा का मतलब गो रक्षिणी, और शुद्धि का मतलब शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया। तो एक बार फिर से दोहराओ, देखो पूरा निचोड़ है इसके अंदर, ठीक है। और ये ट्रिक भी आप ये कह सकते हो कि कहानी टाइप ही है, आप 2-3 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा।
और इनको याद करने का बेस्ट तरीका है कि पूरे दिन में जब भी कभी भी आपको समय मिले आप इनको दोहराओ। कैसे? फिर से दोहराओ। आर्य दया प्रकाश के साथ उदयपुर से बम्बई चलेंगे और बम्बई से फिर क्या होंगे, लाहौर चलेंगे और लाहौर से तीर्थ यात्रा पर चलेंगे हरिद्वार। लेकिन दयानंद तो इस तीर्थ यात्रा को मानते ही नहीं है भाई, तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो क्या कहते हैं, अरे पाखंडी, है ना, हाथों का इशारा करना साथ में, जब आप ये बोल रहे हो ना हाथों का इशारा करना सामने वाले की तरफ, अरे पाखंडी माला फेर रहे हो, मुझे प्रवचन दे रहे हो और वो भी संस्कृत में। तुम में व्यवहार व संस्कार नाम की कोई चीज है भी या नहीं है? अरे स्वदेश लौट जाओ और परोपकार करो। जो नन्ही गो हैं, गाय हैं, उनकी रक्षा करो, तुम्हारी शुद्धि अपने आप हो जाएगी। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना इनको शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी क्या मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।